शादी का सीज़न में बिहार में कपड़ा दुकानें मेला से कम नहीं लगती है। इतनी भीड़ होती है कि संभालना ही मुश्किल हो जाता है और ऊपर से चोरी होने का भी फुल चांस। हस्बैंड बोलते हैं जल्दी आओ, लेकिन जल्दी कैसे आओ? उनको घिउरा का सब्जी भी खाना है। इसको बनने में तो बहुत टाइम लगता है और ऊपर से बच्चा, घर का काम सब करके जाना पड़ेगा ना मुझे तो। उनका जैसा थोड़ी ना मैं रेडी हो जाती हूँ और निकल जाती हूँ। और ऊपर से ये कड़कती धूप में बच्चा को गोद में लेकर पैदल जाना, वो तो सुबह सुबह छाँव में निकल जाते हैं। और ये देखिए, यही रास्ता का वजह से मुझे बारिश का सीज़न में दुकान आना जाना पसंद नहीं है। ये तो परसों का बारिश का पानी है। अगर आज बारिश हुआ होता तो यहाँ में तो नदियाँ ही बन जाता। अभी तक 2-3 बार यहाँ में गिरते गिरते बची हूँ। बारिश का टाइम में इतना ज़्यादा फिसल हो जाता है यहाँ पे। इतना धूप में भी ये देखिए नेपाल का कस्टमर को इतना बढ़िया से चल रहा है। पता नहीं कौन सा मिट्टी से बना हुआ है। मैं जब अपना पति को बोलती हूँ इतना कड़कती धूप में बच्चा को गोद में लेकर मैं पैदल आई हूँ, तो हमेशा इन्हीं लोग का एग्जाम्पल देकर मुझे ताना मारते हैं। और ताना मारने में तो मेरा पति को अवार्ड मिलना चाहिए। 60 ठो ताना मारने वाला सास अगर मरी होगी ना, तब जाके मेरा पति पैदा हुए होंगे। मेरा यहाँ में तो सास और ननद लोग नहीं हैं, लेकिन मेरा पति उनका कमी कभी भी महसूस होने नहीं देते हैं। अब फाइनली पहुँच गई मैं अपना दुकान। और ये देखिए, दुकान पहुंचते ही ये कस्टमर को हटा के खुद ही मालिक बन के बैठ गया। फिर ऐसे ही एक के बाद एक कस्टमर आते गए। कोई अपना नात नातिन के लिए कपड़े, कोई अपना बहू के लिए सूट, कोई हल्दी के लिए साड़ी, किसी को विदाई के लिए कपड़ा। और बीच बीच में फुल ऑन बार्गेनिंग भी चल रही थी। और ये है आज का सबसे बड़ी कस्टमर। सच बोलूँ तो आज इन्हीं का थ्रू सबसे ज़्यादा इनकम हुआ था। इनको विदाई में देने के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए थे, लेकिन जब हिसाब करने का टाइम आया तो इतना बार्गेनिंग हुआ। इधर हस्बैंड अलग रेट बोल रहे हैं और उधर कस्टमर अलग रेट बोल रहे हैं, और इधर बीच में मैं कैशियर बन के कन्फ्यूज़, फाइनल रेट कौन सा है। फिर दोनों बीच 10 मिनट तक बार्गेनिंग चलने के बाद वो लोग फाइनल रेट में पहुंचे। कस्टमर चले जाने के बाद दुकानदार का काम। वहाँ मेरा हस्बैंड कस्टमर से डील कर रहे और यहाँ मैं ये सब समेट रही हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा को, ये मेरा मुँह नोच नोच के मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो सब छोड़ के इसे सुलाना ज़रूरी था। पर प्रॉब्लम ये थी, दुकान में इतना कपड़ा फैला हुआ था कि सुलाने का जगह ही नहीं मिल रहा था। फिर मेरा हस्बैंड ने जल्दी से जगह बनाई, तब जाके बाबू सो पाया। बॉर्डर पार से आदमी लोग इतना धूप में सामान ले जा रहे हैं, कोई अपना घर के यूज़ के लिए, कोई शादी के लिए। और ये देखिए, इसको तो रास्ता में आइसक्रीम दिखने तक का दे रही है। ये दुकान में इसीलिए तो आती है। और ये भी कम नहीं है, इसको भी उठते उठते कुरकुरे खाना है। अब बच्चा लोग खाएंगे पिएंगे तो हम लोग सिर्फ देखते रहेंगे क्या? ये देखिए, मेरा हस्बैंड भी गर्मा गर्म चाय लेके आ गए। ऐसे तो मैंने घर में चाय पीना बंद कर दिए, लेकिन दुकान में आते पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। यहाँ में कभी कभी ऐसा कस्टमर आते हैं कि सर दर्द करने लगते हो, तो चाय तो पीना ही पड़ेगा। चाय पीने के बाद बाबू को मोबाइल देके मैं चली गई कॉस्मेटिक शॉप, क्योंकि मुझे लेना था ईयरिंग। और ये देखिए, मेरा हस्बैंड 2 मिनट भी बच्चा को नहीं संभाल पाते हैं। वो तो जल्दी से बाबू को लाके बोलने लगे, लो इसे भी लेके जाओ। यहाँ में भी इतना ज़्यादा भीड़ है, सब शादी का सीज़न का असर है। एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड की दुकान है और इधर ये सामान दिखा रही थी और उसी टाइम उसका बाबू ने पोटी कर दिया। फिर मुझे कस्टमर लोग को हैंडल करना पड़ गया। मैं तो यहाँ आई थी ईयरिंग्स लेने और ये कहाँ फंस गई। यहाँ मैं ये साफ़ करके आ गई है, तो मैंने इसे बोला एक ऐसा ईयरिंग्स दिखाओ जो मेरा बाबू कभी खींच ना पाए, क्योंकि मैं ईयरिंग्स खरीद के थक चुकी हूँ। तो उसने मुझे कुछ ईयरिंग्स दिखाए और फाइनली मुझे ये वाला पसंद आया, क्योंकि ये लॉक होने वाला सिस्टम था और इसका लुक भी अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसे लिया और तुरंत पहन लिया। और उधर देखिए, मेरा बाबू और उसका बाबू दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और मैंने उसे बोला तो वो बोलने लगी, नहीं नहीं झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो खेल रहे हैं। अब आप ही बताओ ये कौन सा एंगल से खेलना हुआ। इधर मेरा ईयरिंग्स लेना हो गया था, तो मैं बाबू को लेकर अपना दुकान चली गई। और उतने में आ गई हम लोग का साइंटिस्ट कस्टमर। इन्हें ब्लैक कलर में प्लेन दुपट्टा चाहिए था, तो मेरा हस्बैंड ने दिखा दी। और ये दुपट्टा को ऐसे चेक कर रही थी जैसे माइक्रोस्कोप से रिसर्च हो रहा हो। और इतना रिसर्च होने के बाद लास्ट में बोलती है ये 40 रुपये में दे दो। तो मेरा हस्बैंड बोलते हैं नहीं पॉसिबल नहीं है। तो अपना रिलेटिव्स को लेके आ गए बार्गेनिंग करने के लिए, पर उनका रिलेटिव्स को भी उनका रेट समझ में नहीं आया, तो वो उल्टा वो उनके ही डांट दिए। फिर लास्ट में जाके वो दुपट्टा को ले ली। फिर ऐसे ही कस्टमर लोग आए, कोई अपना लिए तो कोई अपना बच्चों के लिए कपड़ा लेने। और इधर देखिए, मेरा बेटा कचरा फैला रहा है और मैं एक साथ दो काम कर रही हूँ। एक तो उसे देख रही हूँ और एक बाहर में भी देख रही हूँ कि कोई कपड़ा चुरा ना ले। और ऐसे धीरे धीरे शाम हो गया और दुकान का हालत देख के लग रहा था कि यहाँ में कोई आंधी आया हो। तो मैंने वो सब को क्लीन करके, बाहर का भी धूल को साफ करके और फिर पानी डाल के तब सेटल किया। और तब तक मेरा बेटी भी ट्यूशन से आ गई। फिर दोनों बच्चा को लेके मैं घर चली गई, क्योंकि अब घर में जाकर बेटी का होमवर्क भी कराना है और रात के लिए खाना भी बनाना है। तो आज का दिन ऐसे ही रहा, थोड़ा काम, थोड़ा स्ट्रेस और बीच बीच में हंसी मजाक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।